जापान ने दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन 1964 टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान स्टार्ट की और उसी जापान ने 2018 में इंडिया को बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी 1.1 लाख करोड़ में बेची। सवाल ये है कि क्या इतनी महंगी टेक्नोलॉजी की भारत को जरूरत है? क्या इन पैसों का इस्तेमाल कहीं और नहीं किया जा सकता था? आइए जानते हैं बुलेट ट्रेन का सच आज के इस क्लिप फ्लिप एपिसोड में। भारत में जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है उसका जम के विरोध हुआ है। जैसे कि जब मोबाइल फोन्स लॉन्च हुए थे तब लोगों ने कहा था कि इसकी कॉल दरें 16 रुपीस पर मिनट है, इसका आम आदमी को क्या फायदा। उसी तरह जब 1968 में राजधानी चली थी तब उस समय के रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने तक उसका विरोध किया था। आज उसी राजधानी की टिकट मिलना मुश्किल है। इंडिया में रोज 10,000 ट्रेनें चलती हैं जिनसे रोज 2.3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी जितनी है। एक स्टडी के अनुसार 2025 तक मुंबई टू अहमदाबाद, जो कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का पहला पड़ाव है, हर दिन 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स इनमें सफर करेंगे। प्रस्तावित हाई स्पीड लाइन जिन 12 शहरों को कनेक्ट करेगी उनमें से 6 शहर भारत के टॉप 20 शहरों में गिने जाते हैं। इसीलिए बुलेट ट्रेन का पहला फेज यहाँ से शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट की वजह से ना ही सिर्फ नई टेक्नोलॉजी भारत में आएगी बल्कि इंडिया की डेवलपमेंट में भी मदद होगी। आइए जानते हैं कैसे। प्रोजेक्ट की कुल कॉस्टिंग 1,08,000 करोड़ है, जिनमें से 88 करोड़ जापान गवर्नमेंट एज अ सॉफ्ट लोन दे रहा है और इसे हमें 15 साल बाद चुकाना शुरू करना होगा। आज जहां वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट रेट 5 से 7% है, वहीं इस लोन पर इंटरेस्ट रेट मात्र 0.1% है। जहां वर्ल्ड बैंक के लोन रिपेमेंट पीरियड 25 से 35 साल होते हैं, वहीं इस लोन को इंडिया को अगले 50 सालों में चुकाना है। ये तो रही फंडिंग की बात। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट को टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जापानीज बुलेट ट्रेन शिंकानसेन की औसत देरी प्रति ट्रेन केवल 0.6 मिनट है। 10 अरब से ज्यादा लोगों को ले जाने वाली शिंकानसेन के पिछले 50 सालों के इतिहास में लगातार भूकंप और आंधी तूफान के बावजूद पटरी से उतरने या टकराव के कारण किसी यात्री की मौत नहीं हुई। अगर हम इसकी तुलना इंडियन रेलवे से करें तो पिछले 3 सालों में 50,000 से ज्यादा भारतीय ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और 54 ट्रेन पटरी से नीचे उतरने की रिपोर्ट है। इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया को कुछ उच्च श्रेणी की टेक्नोलॉजीज प्राप्त होंगी। उनमें से कुछ है डिजास्टर प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी, जो होने वाली आपदा जैसे भूकंप वगैरह की चेतावनी पहले ही दे देंगी। अंडर सी टनल्स और बैलेस्टलेस ट्रैक्स भी हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन फेज में ही करीब 20,000 लोगों को जॉब देगा और इस रूट में बनने वाले 12 स्टेशन, जिनमें से 4 महाराष्ट्र और 8 गुजरात में होंगे, वो एक इकोनॉमिक हब बन जाएंगे। दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड शहर की लिस्ट में टॉप 10 में से 7 शहर भारत के हैं। अगर हम एनवायरनमेंट के नज़रिए से देखें तो बुलेट ट्रेन कार के मुकाबले 1/3 और प्लेन के मुकाबले बस 1/4 CO2 प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे इन शहरों की सेहत के लिए भी अच्छी होगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए रास्ते इतने भी आसान नहीं। जहां मुंबई टू अहमदाबाद के फ्लाइट की टिकट्स 1,500 से 2,000 की होती है, वहीं एक अनुमान के मुताबिक भारतीयों को बुलेट ट्रेन का मजा लेने के लिए करीब 5,000 तक चुकाने पड़ सकते हैं। कईयों ने इसके निर्माण की लागत पर भी चिंता जताई है। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे तो ऑलरेडी जापान से लोन के रूप में जुटाए जा चुके हैं, बट असली मुद्दा इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो कि सिग्नल, रोलिंग स्टॉक और आदि लागतों को मिलाकर 115 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर होगी। ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट मिलाकर ये और भी बढ़ जाएगी। हालांकि अगर हम इसकी तुलना मुंबई मेट्रो से करते हैं तो हमें समझ आता है कि इसकी लागत इतनी भी ज्यादा नहीं। 216 किलोमीटर लंबी मुंबई मेट्रो की लागत 100,000 करोड़ है, जो 508 किलोमीटर की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से बहुत ज़्यादा है। विशेष रूप से नई प्रस्तावित लाइन कोलाबा बांद्रा मेट्रो लाइन, जिसकी कीमत 800 करोड़ पर किलोमीटर है, जो बुलेट ट्रेन से 10 गुना ज़्यादा महंगी है। इस परियोजना में जोखिम तो है, लेकिन जोखिम बिना कुछ भी बड़ा नहीं किया जा सकता। यह है नए भारत की पहचान। हाय गाइस, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।